ठीक है, आप अपने आप को किस तरह पहुंचाओगे वहाँ पे, वो आपका विजन है। बिल्कुल। अच्छा, अब विजन में जो बातें हैं मंजिल वाली ना, वो करीब है। जिसने कहा ना मंजिल, ये वाला स्टेटमेंट विजन से करीब है डिफाइन करने से, कि हाँ एक मंजिल को वो डिफाइन करता है। लेकिन मोर एक्यूरेटली जो विजन असल में होता है ना, वो चेंज को डिफाइन करता है। आप क्या तब्दीली लाना चाह रहे हो, वो आपका वो तब्दीली जो होती है वो विजन होती है। तो विजन के लिए पहले तो ज़रूरी ये है कि आप कोई चीज़ देखो कि मसला है क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, अभी गलत हो क्या रहा है, करंट स्टेटस को क्या है, क्या ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा और आप उसको तब्दील करना चाह रहे हो। पहले तो कुछ ऐसा होगा, तब फिर मैं देखूंगा, मैं कहूंगा कि यार ये ऐसे गलत है, तो अब इसको ऐसा होना चाहिए, तो ये इसकी सही हालत है। तो ये जो तब्दीली का प्रोसेस होगा, ये जो चेंज होगा, इसको मैं कहूंगा ये मेरा विजन है, ये मेरा नजरिया है। दैट इज हाउ आई वॉन्ट टू बी थिंग्स टू चेंज, टू बिकम। ठीक है, तो वो लाजमी सी बात है, आपको किसी मंजिल के ऊपर लेकर जाएगी, पहुंचाएगी, तो वो बात करीब है उससे। तो बात ये हुई कि मैं अगर ये बात करूं कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद दानिश के अंदर क्या तब्दीली आ चुकी होगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक्सपोजर। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सनल विजन होगा। तो उस तब्दीली की हम बात करेंगे। तो अब बात यह है कि इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम बात ही क्यों करें। मतलब फिर लाइफ की क्या मकसद होगा अगर हम कोई विजन ना रखें तो? कि अपनी लाइफ पे गोल देना ना, तभी हम विजन बनाते हैं, अदरवाइज क्या फिर लाइफ का फिर जानवरों की तरह। मकसद अलग चीज़ है, उस पर भी हम आएंगे। टारगेट होता है, क्या चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है, चेंज तो आएगा कैसे? टारगेट, हाँ। ये बात समझें कि जो गोल्स होते हैं ना, वो विजन से निकलते हैं। विजन इन इट सेल्फ इज नॉट अ गोल। एक ये कन्फ्यूजन जो है ना लोगों में बड़ी पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि विजन जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ऐसा नहीं है। विजन के अंदर से गोल्स निकलते हैं, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और ये बहुत आसानी से आप किसी भी स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि वो विजन है या गोल है। गोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइम बाउंड हो। गोल्स की कुछ खुसूसियात होती हैं, और उसमें से एक जो बड़ी खुसूसियत है वो टाइम बाउंड होती है। यानी अगर आप कहेंगे कि भाई मेरा गोल ये है कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो मेरा पहला सवाल होगा भाई कब तक कमाना चाहते हो? अगले महीने कमाना चाहते हो, 6 महीने में, अगले साल, अगले 2 साल के अंदर इस काबिल बनना चाहते हो? कब तक? टाइमलाइन क्या है, कब चाहिए तुम्हें ये? तो गोल हमेशा टाइम बाउंड होता है। अगर कोई चीज़ टाइम बाउंड नहीं है तो वो गोल ही नहीं है। एक मुसीबत तो लोगों के साथ ये होती है, जब गोल सेटिंग होती है तो वो कहते हैं जी इतना करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कब तक, तो उनका जहन उनको डिले करता रहता है, बस उनके जहन में ये होता है ये करना है, लेकिन वो अपने आप को ये नहीं बताते कि भाई ये कब करना है। जहन फिर उस हिसाब से काम करना शुरू करता है आपका। आप विजन स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहीं टाइम का कोई जिक्र नहीं होगा कि ये हम कब तक अचीव कर लेंगे। जाइए जाके देखिएगा, आराम से गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, जहाँ जाके देखना देखिएगा। किसी विजन स्टेटमेंट पे कहीं टाइम की जो है ना बॉन्डिंग नहीं होगी कि भाई अगले 5 साल में, 10 साल में, इस तरह से। और विजन ऐसी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं हमेशा ये लार्जर देन लाइफ होती है। यानी अगर आपने कोई चीज़ कहा कि ये मेरा विजन है और वो आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया, तो मैं कहूँगा कि भाई आपसे शायद कोई गलती हो गई। ये कोई लॉन्ग टर्म बड़ा गोल था जिसको आप विजन समझ बैठे, क्योंकि विजन ऐसा होता है कि जो आपकी लाइफ में अचीव नहीं होना चाहिए। ये इतना स्ट्रेच्ड होता है, इतना बड़ा होता है, इसमें जो है ना जिंदगियां खप जाती हैं। हाँ, आप कुछ 70-80% अचीव कर लोगे, उसके करीब बहुत पहुंचोगे, लेकिन 100% मटेरियलाइज उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। अगर कर लिया तो वो विजन नहीं था, वो फिर गोल था, वो एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल था आपका। ये दूसरा जो है ना मसला लोगों के साथ आता है, कहते हैं जी विजन है, लेकिन वो विजन नहीं होता, वो गोल साबित होता है आखिर में जाके। ठीक है, तो विजन जब क्राफ्ट किया जाता है तो ये ज़रा एक मुश्किल एक्सरसाइज होती है, इस पर ज़रा डीप जाके देखना पड़ता है कि भाई वाकई में विजन है या नहीं है। अब इसकी अहमियत क्या है, ना सेट करें तो क्या है,
क्यों करना चाहिए सेट? विजन टाइम के साथ साथ चेंज भी हो जाता है। जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, नई चीजें आती हैं। विजन एग्जैक्टली बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्लैरिटी आती है उसके अंदर। अभी सीधी सी बात है ना कि मैं कहता हूँ कि भाई मैं आज से अगले 10 साल में मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये हासिल करना चाहता हूँ। अभी नहीं, मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा अगले 10 साल बाद एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या होगा। अब मैं जब उस सफ़र पे चलना शुरू करूँगा ना, उस रास्ते को तय करना शुरू करूँगा, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे मैं करीब पहुँचता जाऊँगा, बादल छटते जाएंगे, मंजर क्लियर होता जाएगा और मुझे समझ आता जाएगा अच्छा एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। मैं पहले ऐसा सोचा था, वो सही नहीं था, असल में ये करने का काम है, असल में इसको यूँ चेंज करने का है, असल में इसको ऐसे ट्वीक करने का है। वजह ये हाँ। चेंजेस आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये बोलूँ बैंक इस्लामी को मैं विजन पे ऐसे बात करूँ तो मैं बैंक इस्लामी को सबसे बड़ा बैंक देखना चाहता हूँ। दैट इज माय विजन, सो इट इज गोल और इट विल बी द विजन। व्हाट डू यू थिंक? विजन है, विजन है, ठीक है ना, कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये बहुत वेग विजन है, इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, यानी इसको हम मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। पार्ट ऑफ विजन हो सकता बड़ा किस हवाले से, किसके लिए, ठीक है ना, ज़रा इसमें क्लैरिटी आ सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसकी अहमियत क्या है? किसी ने मुझे यहाँ पे एक रिस्पांस, जी है। आपको डिफरेंट क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है, किसी से भी। मतलब हाँ, यानी आपको यूनिक क्या बनाता है? यूनिक क्या बनाता एग्जैक्टली अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। विजन के एक जो जो दो अहम चीज़ें हैं ना इससे रिलेटेड, वो ये कि जैसे सर ने पीछे से मुझे बताया था कि डायरेक्शन, ऐसे कि ये डायरेक्शन सेट करता है आपका लाइफ के अंदर, डायरेक्शन के भाई जाना किधर है, करना है क्या। मुझे जब पता ही नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कैसे करनी है, मुझे आज से 10-20 साल बाद होना कहाँ पर है, तो मैं अपना आज प्लान कर ही नहीं सकता। मैं आज प्लान कैसे करूँगा कि किस चीज़ की प्लानिंग करूँगा आज मैं? जो लोग के साथ मामला है कि वो आजकल जो है ना वो एक ज़िंदगी के बहाव में बहते चले जा रहे हैं, कि जिस तरह ज़िंदगी चल रही है, चलते चले आ रहे हैं, हालात माहौल लोगों के साथ, भाई जो ऐसा हो रहा है चलो चलते जाओ माशरे के साथ, वो इसीलिए कि उनकी लाइफ में कोई विजन नहीं है। वो कह रहा है जैसा चल रहा है सबके साथ घुलो मिलो चलो, जैसे सब कर रहे हैं वैसे सब करो चलो। जब विजन सेट कर लेगा तो उसको पता होगा कि वो अपने आप को भीड़ से अलग करेगा और कहेगा मुझे आज क्या करना है, भीड़ ये कर रही है ये मेरे लिए नहीं है फिर, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ऐसा बनना है, तो आज मुझे मुख्तलिफ करना है कुछ। अब मुझे समझ आएगा कि आज एग्जैक्टली करना क्या है। तो ये अहमियत है विजन की कि वो आपका डायरेक्शन सेट करता है, और जब आप उस सफ़र पे चल रहे हो तो आपको उस सफ़र पे रखता है फिर, क्योंकि आप जब इधर उधर जाते हो तो कहता है भाई किधर जा रहे हो, मंजिल तो उस तरफ है, डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाना चाहूँ और इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में बड़े अच्छे मनाजिर हैं, बहुत अच्छे स्टॉप ओवर्स हैं, और मैं जाके रुक जाऊँ वहीं लेट जाऊँ जाके, अरे भाई क्या मज़ा आ रहा है, मस्त एकदम, क्या माहौल है, ठंडी हवा है, हरे भरे खेत है, ओ हो मैं कहूँ बहुत ज़बरदस्त। पहुँचना था इस्लामाबाद, मंजिल वो थी, तो ये तो डिस्ट्रैक्शन आई ना रास्ते की, खूबसूरती उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस कंफर्ट ने, और मैं अपनी असल मंजिल से दूर हो गया, ताख़ीर हो गई उसके अंदर। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इस डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। अगर विज़न क्लियर होता है तो उनका विज़न उनको ऑन ट्रैक रखता है। ये सबसे बड़ी इसकी ताकत है, इम्पोर्टेंस है कि ये एक कंपस के तरह आपकी ज़िंदगी में एक्ट करता है और आपको ऑन ट्रैक रखता है। आप हर दिन कोई मायने खेज चीज़ कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आप टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हो, आप कोई फजूल काम नहीं कर रहे हो, हर चीज़ आपको किसी चीज़ की तरफ आगे लेके जा रही है, हर अमल आपका, तो एक मायने खेज ज़िंदगी आपकी बन जाती है। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरी चीज़ विजन की खासियत ये है कि ये पोटेंशियल को कम्युनिकेट करता है, कि ये बताता है कि अगर कोई अपना पर्सनल विजन बता रहा है ना, तो ये बताता है कि उस इंसान के अंदर कितना दम है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन बताती है तो वो फिर बताता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना दम है। तो इसकी मिसाल यूँ समझ लें, एक ऐसा इंसान जो अभी जिम जाना शुरू हुआ है, कमज़ोर सा दुबला पतला है, और
वो कहे कि यार मैं जो है जाके बहुत हैवी वेट उठाऊंगा, तो उस वक्त जो जिम में तगड़े बॉडी बिल्डर होंगे उसके ऊपर हंसेंगे, अबे भाई अपनी हालत देख, अपने हिसाब से काम कर। वो कहा एक दिन आएगा कि मैं तुमसे बड़ा बिल्डर बन जाऊंगा, तुमसे ज़्यादा मसल होंगे, तुमसे अच्छा मैं दिख रहा हूँ। हो गया अबे भाई अभी शुरू तो कर। तो अभी जो है वो उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं देख रहे क्योंकि वो एक कमज़ोर इंसान है। लेकिन जो उसके अज़ाइम होंगे, उसका विजन होगा कि मुझे कैसा बनना है, इनसे बेहतर बनना है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये ऐसा भी ना बन पाया, अगर 50% भी अचीव कर जाएगा तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इसके अंदर। तो कोई इंसान जब विजन कम्युनिकेट करता है ना, वो जो एक पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो मिसाल सुनी हो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ उर्दू की, लाल के पाँव पालने में नज़र आते हैं, पूत के पाँव हैं, ऐसा ही है कुछ। इसका मतलब क्या होता है? बच्चा क्या करेगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा, ऐसा ही है ना। पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो उसके एक्टिविटीज से, उसके इंटरेस्ट से समझ आता है कि भाई ये पढ़ाई में है, खेल कूद में, कहाँ करेगा, क्या करेगा। इसी तरह कोई इंसान जब विजन अपना बताता है ना, तो मैं उसको बता देता हूँ कि भाई घबराने की बात नहीं है, अभी तुम कमज़ोर छोटे महसूस हो रहे होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर दम बड़ा है। तुमने जो बात की है बहुत दमदार बात है। अगर तुमने इसका 20% या 30% भी अचीव कर लिया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। और सबसे आसान मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप लोगों में से पता नहीं किसका ये तजुर्बा रहा है या नहीं रहा है। मैंने एक ज़माने में मैं कैटल फार्मिंग करता था, पंजाब से जानवर लाके यहाँ पे बेचा करता था, तो मुझे जानवरों का बड़ा शौक़ था। तो हम जब जानवर उठाते थे आगे ख़रीदने, उस वक्त हम चेक कैसे करते थे जानवर को कि ये जानवर उठान निकालेगा, तैयार होगा नहीं होगा। जिस तरह से हम उसकी खाल पकड़ के आगे वाले पाँव के पास से खींच के देखते थे कि वो खाल हाथ में कितनी आ रही है और खिंच कितनी रही है। तो बज़ाहिर तो वो छोटा सा कमज़ोर सा होता था, लेकिन वो जो खाल आती थी ना हाथ में, कहता था नहीं यार ये खुलने वाला बहुत है, ये निकलेगा, उठान भी निकालेगा, ये चौड़ा भी होगा, इसको अगर हम सही फीड लगाएंगे। इस तरह से हम जानवर उठाते थे जाके। तो विजन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप जब बताते हो तो वो मुझे खाल से अंदाजा हो जाता है आपकी कि हाँ भाई कितनी खिंचाव है इसके अंदर, कितना दम है, कितना दूर तक जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है, पोटेंशियल को कम्युनिकेट करता है और डायरेक्शन सेट करता है आपकी और आपको ट्रैक पे रखता है। तो आइए बैंक इस्लामी के विजन को देखते हैं वो क्या है। आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश। नाराज़ हो गया ये।